Hello students, welcome you at my YouTube channel रमेश मैथ्स IQ सेंटर। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो भी डेरिवेशन टॉपिक थी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 फॉर स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो स्टूडेंट्स ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। इसे XY प्लेन कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, दोनों यही है। एक और होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन भी यही होता है। तो इसमें क्या कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है। इसमें क्या करना, किसी पॉइंट को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वाई एक्सिस। तो इस तरह से लिख दीजिए, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पहले है। इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या है? नेम ऑफ वर्टिकल लाइन। इक्वल वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, हो गया। बस यही इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टॉप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों को मिलाकर जो पार्ट्स बने हैं, नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, दोनों को मिलाकर जो बने हैं उनके नाम पूछ रहे हैं। दैट मींस दोनों को इंटरसेक्शन से क्या बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसका नाम लिखिए। तो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला लिखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से वन का सेकेंड का आंसर यही होगा। अब वन के थर्ड पे, ये थर्ड पे क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो बोथ लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उसका नाम पूछ रहा है। दोनों पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका नाम क्या होता है? ओरिजिन होता है। लिख दीजिए ओरिजिन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। स्टार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिगर ये है 3.14, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई पे भी लिया गया -6 to 6 एंड एक्स पे लिया गया कोऑर्डिनेट -6 to 6। इसमें इस तरह से कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया हुआ है। बी एच एम ई जी सी डी एल, इस तरह से कुछ पॉइंट्स है। और इसके इस फिगर के अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन है, सबके आंसर देना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इसमें ढूंढिए बी पॉइंट्स कहाँ है। तो बी यहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी
है पूछ रहा है यहाँ पे, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b देखिए b पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, x का मतलब y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस से दूरी कितना है इस पॉइंट्स का, तो 5 -5 है, ये हो गया -5, एंड y कोऑर्डिनेट मींस x एक्सिस से दूरी, तो x एक्सिस दूरी कितना है 1 and 2, 2 है, यहाँ 2, तो इस तरह से b का जो कोऑर्डिनेट है -5 2 हो गया। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए आप -5 2, यदि इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं b इक्वल टू -5 2, यही यहाँ पे लिखना, इक्वल जो लिखना है 3 लाइन से इक्वल लिखना है, 2 लाइन यहाँ पे नहीं होगा, 2 लाइन से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, कोऑर्डिनेट को इक्वल दिखाने के लिए 3 लाइन यहाँ पे लिखिए, तो 3 लाइन लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड नंबर है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी ढूंढिए पॉइंट्स कहाँ पे, तो सी इज हियर एट दिस फिगर, तो देखिए यहाँ पे पहले x पॉइंट्स लेंगे, तो x क्या मतलब क्या हो, y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस से x एक्सिस की दूरी, तो 1 2 3 4 5 5 यूनिट्स है, तो इसमें लिखिए 5, अब y पॉइंट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो y का मतलब x एक्सिस से दूरी, तो x एक्सिस ये है, इससे दूरी देखिए 1 2 3 4 5 -5, इधर लिखिए -5, इस तरह से यहाँ लिख दीजिए 5 -5, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 5, इस फिगर में कह रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए -3, -5 पॉइंट्स कहाँ हैं, तो इस तरीके से देखिए -3 x कोऑर्डिनेट, -3 x कोऑर्डिनेट ये है, और -5 y कोऑर्डिनेट ये है, दोनों का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स परपेंडिकुलर वाली इंटरसेक्शन पॉइंट h पे आ रही है, तो बस इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, लिखना है तो लिखिए इसमें -3 -5 और यहाँ पे लिख दीजिए h, यही h पॉइंट है, तो -3 -5 को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4 का ये देखिए, x कोऑर्डिनेट 2 1 and 2 और y कोऑर्डिनेट -4 -4, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट g है, तो बस g हो गया, ये लिख सकते हैं आप g, इसका आंसर हो गया। और फिफ्थ नंबर है द एब्सिसा ऑफ d पॉइंट्स, पहले तो d कहाँ ये देखिए, तो d यहाँ पे है, इसका पॉइंट डिसाइड कीजिए क्या है, तो पॉइंट x का क्या है 6 है, 6 यूनिट, तो 6, y ये क्या है 2, तो 2, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एब्सिसा ऑफ d, तो एब्सिसा कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एन एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा पूछ रहा है तो x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना है इसमें 6 है, तो इसलिए द एब्सिसा ऑफ d इज इक्वल टू हो जाएगा 6, आंसर। एंड सिक्स्थ नंबर में द ऑर्डिनेट ऑफ h, h ढूंढिए कहाँ पे है, तो h इस तरह का यहाँ पे है, ऑर्डिनेट क्या होती है, तो y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या है -5 है, तो लिख दीजिए -5, और ये सेवेंथ नंबर में, सेवेंथ नंबर है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l है, तो l कहाँ है, यहाँ है, तो पहले तो क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट मींस y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस पे ही पॉइंट है, y एक्सिस से कहीं अलग पॉइंट नहीं है, y एक्सिस पे ही है, तो y एक्सिस से दूरी तो है ही नहीं x एक्सिस का, मतलब x कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से है ही नहीं, तो क्या 0 होगा, 0 है ना यहाँ पे 0, ये भी तो x एक्सिस में ही आता है, तो 0, और y एक्सिस y कोऑर्डिनेट y क्या मतलब x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, इस तरह से कितना हो गया 0 5,
एंड लास्ट एंड एट्थ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। एक्स कोऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस दूरी कितना है 1 2 3, ये वाई एक्सिस से दूरी कितना है 1 2 3, -3 लिखेंगे -3। अब वाई कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी 0, और 0 है तो इस पे है ये 0 जो है वाई में भी आता है, एक्स पे दोनों एक्सिस पे है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए 0 लिख देंगे। इसलिए इसका आंसर हो गया -3 0। एंड इसी के तरह क्वेश्चन नंबर 3.2 समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड 3 -3 -5 लाइज। और उसके बाद ये भी कह रहा है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 था, तो वीडियो बहुत छोटा हुआ, 10 मिनट का ही हुआ, इसलिए 3.3 को इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जैसे पॉइंट है -2, 4, तो इसमें ये देखना है, इसका साइन चेक करना है। साइन क्या है, साइन क्या है, साइन है, देखिए इसका क्या है माइनस है, और इसका साइन क्या है 4 का प्लस है। तो साइन पे पहले तो कह रहा है व्हिच क्वाड्रेंट लाइज, डिसाइड करना है। तो माइनस है प्लस है, तो इसका साइन क्या होता है प्लस प्लस, बता रहा हूं पहले, और इसका माइनस प्लस, और इसका माइनस माइनस, और इसका प्लस माइनस। तो साइन क्या है माइनस प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है 3 -1, इसका साइन क्या है, तो इसका प्लस एंड माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस, ये कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट, लिखिए फुल ऐसी डिजिटली लिख दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है -1 0, तो इसका साइन क्या है माइनस, 0 का तो साइन ही नहीं हो सकता, प्लस माइनस दोनों चलेगा, तो ये देखिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या कुछ भी दे सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो -1 देखिए -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है 0, क्या है तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक ही पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यही तो आपसे पूछ रहा था which quadrant or on which axis, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, इसका साइन प्लस प्लस दोनों का है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड लास्ट है -3 -5, तो साइन इसका क्या होगा माइनस माइनस, माइनस माइनस साइन किसका है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो लिख दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट। जब ये पूछ रहा था व्हिच क्वाड्रेंट ऑन व्हिच एक्सिस डू
ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स इतना 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 लाइज, तो इतना तो कर दिया आंसर जो भी है इसका आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से हो गया आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, तो वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। इन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके उसके बाद वेरीफाई करना है, दिखाना, शो करना है कि वाकई में ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्या है, -2 एंड 4। -2 कहाँ पे है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे ये है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 है, 4 क्या वाई एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ आएगा। तो इस तरीके से लोकेट कीजिए पॉइंट को। तो ये पॉइंट आपका हो गया -2 4। अब सेकेंड पॉइंट है 3 एंड -1, x3 और दूसरे सेकेंड पॉइंट क्या है, y इक्वल -1, तो -1 तो यहीं पे है। इस तरीके से आएगा। ये क्वाड्रेंट हो गया 3 एंड -1। थर्ड है -1 0, तो -1 तो यही है। दूसरा क्वाड्रेंट y इक्वल 0 है, तो x एक्सिस पे ही आएगा। तो ये पॉइंट हो गया -1 0। एंड उसके बाद 1 एंड 2, x1 y2, तो x1 y2, वन एंड 2। और लास्ट है -3 एंड -5, तो -3 ये है, -5 ये है। x माइनस वाई -3 y -5 पॉइंट लोकेट यहाँ पे हो रहा है, ये -3 -5। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट क्या था, -2 4, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही तो है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, देन 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, -1 0 पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, 1 एंड 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 एंड 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट, -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज plot the points xy given in the flowing table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। x y दे दिया, x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया। इस तरह से पॉइंट्स बनाना है, x y -2, 8 पॉइंट लोकेट करना है x y प्लेन पे, x -1 7 उस पे लोकेट करना है, 0 -1.25 1 एंड 3 -1 ये पॉइंट लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन पे। चलिए इस नंबर के हिसाब से एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो y की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 8 तक, और x कितनी है मैक्सिमम 3 तक। तो x एक्सिस छोटा लेंगे, y एक्सिस थोड़ी लंबी ले लेंगे। ये ओरिजिन हो गया O, इसकी वैल्यू 0, x है मैक्सिमम 3 तक, 3 लीजिए, 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब y का 8 तक, तो 8 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी इस तरह से ले लीजिए कुछ 2-4 पॉइंट,
-1 -2 -3 -4 ले लिया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 एंड 8। तो -2 और 8, x क्या है -2, x क्या है -2 यहाँ पे है, और दूसरा क्या 8। तो 8 तो यहाँ पे है, तो चलिए इस तरह से ड्रॉ कीजिए। तो ये जो पॉइंट बना ये -2 8। सेकेंड पॉइंट क्या है -1 7। 7 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो यहीं पे हो गया। तो ये हो गया -1 7। थर्ड पॉइंट क्या है 0 एंड -1.25। x 0 यहीं पे हुआ, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो 0 यही हुआ पॉइंट। और y क्या है -1.25, तो -1 यहाँ है, 1.25 मीन्स इसका 1 और 2 का फोर्थ हिस्सा, तो हाफ 25। तो ये पॉइंट हुआ 0 -1.25। एंड फोर्थ पॉइंट है 1 और 3, x1 y3, x1 ये y3, तो ये है, तो ये हो गया 1 और 3। एंड लास्ट पॉइंट है 3 और -1, तो 3 ये है, -1 ये है, तो इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ये हो गया पॉइंट 3 और -1। जो भी पॉइंट था प्लॉट करना था XY प्लेन पे। ये क्या है XY प्लेन है, तो ड्रॉ कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ 3.3 एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। और इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस वीडियो के द्वारा आपका समाप्त हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ।